सज धज कर यदि उस परमात्मा का इंतजार करती तो एक दिन मेरा भगवान देवाधिदेव महादेव जरूर आ जाता। इंतजार करती तो वो शिव उसका यदि इंतजार किया होता तो वो जरूर पहुंच जाता, बहुत पहुंच जाता। बस उस पिंगला ने वेश्यालय को छोड़ दिया, बैठ गई एक नदी के तट पर और देव अधिदेव महादेव की आराधना में डूब गई, साधना में डूब गई। अब वो पुरुष को अपनी ओर नहीं खींच रही है, अब वो पुरुष को अपनी ओर लेकर नहीं आ रही, अब वो परमात्मा को अपनी ओर लेकर आ रही। तो दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु में से एक गुरु पिंगला वैश्या को बनाकर यह उपदेश दिया है, ये ज्ञान दिया है, ये बताया है कि आप जो कुछ भी श्रृंगारित हो, आप जो कुछ भी करो, घर में अगर भोजन भी बना रहे हो तो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो ये सोचकर बनाए कि मैं अपने पति या अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं देवाधिदेव महादेव के लिए बना रही हूं, मैं भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए भोजन बना रही हूं, मैं भगवान शंकर के लिए भोजन बना रही हूं, भगवान शिव के लिए भोजन बना रही हूं। वस्त्र तैयार कर रहे हो ये मानकर करो कि मैं भगवान के लिए कर रही हूं। पहनेंगे तुम्हारे पति, पहनेंगे तुम्हारे बच्चे, पर तैयार किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए। भोजन किसके लिए बना रहे हो? भगवान के लिए। कपड़े किसके लिए सिला रहे हो? भगवान के लिए। और यहां तक शिव पुराण कहती है आप अपने लिए अगर कोई साड़ी भी खरीद रहे हो तो ये सोचकर मत खरीदो कि मेरे लिए खरीद रही हूं, ये सोचो मेरे भीतर जो मां दंतेश्वरी माता मेरे अंदर विराजमान है, मेरी माँ पार्वती बैठी है, ये साड़ी मैं उसके लिए खरीद रही हूँ, मैं पहनूंगी पर माँ प्रसन्न हो जाए। ये मैं पहनूंगी पर मेरी माँ प्रसन्न होगी, मेरी माँ आनंदित होगी। ये उसके लिए खरीदी जा रही है, उसके लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाएगी, बाबा डोर तो छुना कटती जाएगी। ओ भोले मैं तेरी पता, शंभो मैं तेरी पता। शिव तत्व कह रहा है 24 गुरु में से दत्तात्रेय भगवान ने एक गुरु पिंगला वैश्या को भी बनाया, पिंगला वैश्या को गुरु बनाया और उससे भी ज्ञान प्राप्त किया कि ईश्वर को भजो, सत्याग ईश्वर। जरा उत्तर दीजिएगा आप लोग सभी, तुम्हारे घर में 50,000 रुपए हैं, कोई बीमार पड़ गया घर के अंदर, हॉस्पिटल लेकर चले गए, इलाज चालू हो गया, दवाइयां भी आने लगी, गोलियां भी आने लगी, हॉस्पिटल का खर्चा भी निकलने लगा, सब कुछ। अब डॉक्टर ने तुमसे कह दिया कि इसकी अंतिम सांसें चल रही है और इसके पास में अब समय नहीं है, और तुम डॉक्टर से कहो कि गुरु डॉक्टर साहब मेरे से 1 लाख रुपए ले लो, मेरे से 2 लाख रुपए ले लो, मेरे से 5 लाख रुपए ले लो, मेरे से 4 लाख रुपए ले लो, इसको ठीक कर दीजिए, इसको थोड़ा सही कर दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसा कुछ कर दो, मेरे से पैसे ले लो और इसको ठीक कर दो। भगवान भोलेनाथ कृपा करो, इसको ठीक कर दो।
मेरे से 2 लाख रुपए ले लो, 5 लाख रुपए ले लो, परंतु इसको ठीक कर दो। अब उस जगह पर पैसा काम नहीं आएगा, उस जगह पर तुम्हारा धन काम नहीं आएगा। डॉक्टर कहेगा मेरा काम मैं कर रहा हूं, दवाइयां भी दे रहा हूं, इंजेक्शन भी लगा रहा हूं, बोतल भी चढ़ा रहा हूं, सारी तैयारी कर रहा हूं, पर यह पैसा अब यहां काम नहीं आ रहा। अब तो यहां क्या काम आएगा? तो शास्त्र कहता है धन कमाना सरल है, पैसा कमाना सरल है। किसी के यहां जाकर मेहनत करोगे 200-500 रुपए दे देगा, कोई दुकान पर काम करोगे 200-500 रुपए दे देगा, हमाली करोगे 200-500 रुपए मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है पैसा कमाना सरल है, पर पुण्य कमाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। सबसे कठिन काम है पुण्य को कमाना। क्यों? अंतिम समय में, प्राण छूटने के समय में, हॉस्पिटल में, सब हॉस्पिटल के बाहर होंगे, बेटा बाहर, बहू बाहर, रिश्तेदार बाहर, नातेदार बाहर, भाई बाहर, बहन बाहर, बेटी बाहर, दामाद बाहर, बेटा बहू सब बाहर। हॉस्पिटल के अंदर जब मशीनें लगाई जाएगी, अकेले पलंग पर आईसीयू में पड़े होगे, वेंटिलेटर पर पड़े होगे, उस समय पर तुमने कितना पैसा कमाया वो वहां काम नहीं आएगा। उस समय पर अंतिम बिंदु में काम आएगा कि तुमने अपनी जिंदगी में पुण्य कितना कमाया। वो पुण्य तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और वो पुण्य तुझे श्वास देना प्रारंभ कर। पुण्य, पैसा कमाना कठिन नहीं है मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, पैसा कमाना सरल है। यहाँ छत्तीसगढ़ का हमको नहीं मालूम, हमारे मध्य प्रदेश का मालूम है हमको। मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं उनको गेहूं फ्री मिलता है, कम शुल्क में शक्कर मिलती है, कम शुल्क में, निःशुल्क, कम पैसे में, थोड़े बहुत पैसे में उनको गेहूं मिलता है, उनको शक्कर मिलती है, उनको तेल मिलता है। यहाँ मिलता है? अरे बोलो तो जम के, आवाज नहीं आई, और जम के बोलो। मिलता है। झोला लेके तुम सीधे दुकान पर पहुंच गई, जहां पर मिलता है वहां पहुंच गई, वो दे देगा क्या तुमको? जम के तो बोलो, नहीं देगा। क्या कहेगा? डायरी ला। वो कौन सा एक डायरी होती, पीली पीली है, परमिट, आधार कार्ड, राशन कार्ड। हाँ, परंतु राशन कार्ड भी पीला और लाल ऐसा कुछ चलता है कि वो उसी पे दवाई की व्यवस्था होती है, उसी पे फ्री में इसकी व्यवस्था होती है, ऐसे ही ना कुछ। तो वो कार्ड लेकर जाओगे तो तुमको फ्री में चावल मिल जाएगा, धान मिल जाएगी, फ्री में शक्कर मिल जाएगी, फ्री में तुमको तेल मिल जाएगा। वो कार्ड तुम्हारे पास में होना चाहिए। और अगर कार्ड नहीं है, कार्ड है तो हॉस्पिटल में भी तुमको पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। कार्ड है तो इतने लाख तक की तुम्हारी बीमारी का खर्चा सरकार उठाएगी। क्यों? कार्ड है तो तुम्हारी बीमारी का खर्चा भी सरकार उठाती है। कार्ड है तो तुम्हें खाने को भी देती है, कार्ड है तुम्हें पीने को भी देती है, कार्ड है शक्कर भी देती है, कार्ड है तो तेल भी देती है, कार्ड है तो पानी फ्री, कार्ड है लाइट फ्री। उसी तरह जैसे तुम्हारे पास कार्ड है तो सारी व्यवस्था सरकार करती है, उसी तरह तुम्हारे मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है तो पूरी व्यवस्था महादेव करते हैं। पूरी व्यवस्था महादेव करते हैं। तुम्हारे पास कार्ड है, व्यवस्था मिल जाए, कार्ड है, व्यवस्था मिले। जो समझदार हैं, जिनके घर में मोटरसाइकिल भी है, 4 व्हीलर है, तो भी उनने कार्ड बनवा रखा है। बोलो तो नहीं जीजिए, सही है कि गलत है? और जिसके यहां पर झोपड़ा है, कुछ खाने का भी नहीं है, वो आज तक फाइल लेके घूम रही है, सर मेरा कार्ड बना दो, सर मेरा कार्ड बना दो, सर मेरा कार्ड बना दो, सर मेरा कार्ड बना दो। उसके घर में कुछ नहीं है और वो कार्ड के लिए घूम रही है। और जिसके पास सब कुछ है, गाड़ियां हैं, बंगला है, दौलत है, धन है, और उसके घर के 4 कार्ड बने, इलाज फ्री, खाना फ्री, ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री, वो तड़प रही है कार्ड के लिए। उसी तरह धन कमाना सरल है,
पैसा कमाना सरल है, पैसे को एकत्रित करना बहुत सरल है, पर पुण्य कमाना बहुत कठिन है। पुण्य कैसे कमाओ? और पुण्य मतलब कार्ड। पुण्य कैसे कमाओगे? कार्ड कैसे बनाओगे? कार्ड बनाने के लिए याद रखना, आज के समय में अगर कार्ड बनवाना है तो तुम्हारी पहचान अच्छी होना चाहिए। पहचान है तो सील ठप्पे लग के कार्ड तैयार हो जाएगा। उसी तरह परमात्मा को अगर पाना है तो कुछ अगर बहुत बीमारी भी आ गई है और उससे अगर निपटना है, पैसा काम नहीं आएगा, पहचान काम आएगी। और पहचान शिव से बना लो तो वो पुण्य प्रबल कर देगा और सारे दुखों से दूर कर देगा। दुखों से कार्ड बहुत दिन हो गए शिव से बिछड़े, बहुत दिन हो भोले से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू 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 से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले 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 से बिछड़े। पैसा मूल्य नहीं है, पैसा कमाना सरल है, पर पुण्य कमाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कैसे पुण्य कमाओगे? पुण्य कैसे एकत्रित करोगे? पुण्य को कैसे बढ़ाओगे? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम्हारे ऊपर। बहुत कठिन है पुण्य कमाना, पुण्य एकत्रित करना। सारे तीर्थ में जाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। सारे तीर्थ में जाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। सारे तीर्थ जाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। सारे धाम तीर्थ जाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। केवल एक कुबरेश्वर धाम ऐसा है सीहोर, जहां जाने के लिए पैसा नहीं, बाबा से मन लगाने की जरूरत पड़ती है। दिल होगा, बाबा व्यवस्था कर। वहां अगर जाने का मन बन जाता है, बन गया जाने का, तुम्हारा विचार हो गया, तुमने दिल लगा लिया भगवान शिव जी से, बाबा भोलेनाथ जी से तुमने दिल जोड़ लिया, तो फिर वो व्यवस्था कर देता है सब। कहीं ना कहीं से ऐसा धन ला कर दे देगा, पैसा ला कर दे देगा कि तुम शिव के धाम पहुंच जाओ, भगवान शंकर के पास पहुंच जाओ, शिव की चौखट पर पहुंच जाओ। कथा कह रही, शिव पुराण कह रही, पुण्य बढ़ा, पुण्य। और जब पुण्य बढ़ेगा तभी शिव कृपा करेगा। भगवान भोलेनाथ शंभू, जब पुण्य बढ़ेगा। आवाज बढ़ाओ, ग्राउंड में आवाज नहीं है, लोग चिल्ला रहे। शंभू शंभू शंभू, पुण्य बढ़ाएगा। शनिदेव, भगवान शनि महाराज को कोई नहीं दे, कोई उनको सम्मान नहीं दे रहा, कोई सत्कार नहीं दे रहा। सबने कह दिया ये उद्दंड है, बोलते हैं, साफ, बहुत क्रोध करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। तो उन्हें बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध, बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा, तो कोई देख नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा। और शंभू शरणे दुख काट दया करी
शनि महाराज, कोई देवता उनको नहीं गिर रहा, कोई भी नहीं। तो क्या अब शनि महाराज को कोई पूछे ना, कोई कुछ बोले ना? इतनी उद्दंडता समझ नहीं आए। घड़ी दुख का दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शनि महाराज ने उद्दंडता करी, इतनी उद्दंडता करी, कोई देवता उनको पूछ नहीं। अब शनि महाराज ने विचार कर लिया कि यदि कोई पूछ नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, तो शनि महाराज ने तब सूर्य नारायण भगवान के कहने पर, भगवान सूर्य नारायण के बोलने पर शंकर भगवान की आराधना और साधना करना प्रारंभ किया, शिव किया। और याद रखना, जिस बच्चे को लोग नकार देते हैं, जिस बच्चे को लोग पूछना बंद कर देते हैं, जिस बच्चे का लोग सम्मान नहीं करते हैं, जिस बच्चे का लोग सत्कार नहीं करते हैं, सेट हो गया? थोड़ा आवाज बढ़ा दो। जिस बच्चे को लोग सम्मान नहीं देते, सत्कार नहीं देते, आदर नहीं करते, सम्मान नहीं देते, एक दिन तुम्हारे घर का इतिहास वही बच्चा रचकर बताता है। वही बच्चा एक दिन तुम्हारे घर का पूरा इतिहास वही बच्चा रचकर बताता है। बस ठीक है, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो, बस हल्का सा। वही बच्चा तुम्हारे घर का इतिहास रचता, वही बच्चा। अपनी बहनों में भी देखो, जिस बहन को लोग अच्छा नहीं मानते, ये कोई काम की नहीं है, इसको कुछ नहीं आता, ये ऐसी है, जिसको पूरे घर के लोगों ने नकारा, उसका ससुराल इतना जोरदार मिलता है कि लोग भी देखते रह जाते, बहन का ससुराल इतना, वो तो ऐसी है, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है, और रंग भी सांवरा है, और ना उसको ये आता है ना वो आता है। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतनी एजुकेटेड, और मालूम पड़े तेरे को मिल गया जो मिलना था भैरू महाराज, और उसको क्यों? क्योंकि वो उसको सबने नकारा, उसको किसी ने नहीं दिया, उसको किसी ने आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, पर उसको उसके अंदर निष्कपट भाव था, वो ईर्ष्या नहीं रखती थी, उसके अंदर कोई ईर्ष्या का काम नहीं था, तो वो भगवान के भजन में और भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी, और उसको कोई मतलब नहीं था। और वही हुआ, आखिरी में उसको परमात्मा ने साथ दे दिया, आखिरी में भगवान ने उसको साथ दे दिया, आखिरी में परमात्मा उसका साथ। जिसको दुनिया नकार देती है, जिसको दुनिया स्वीकार नहीं करती, फिर एक दिन वही कुछ अच्छा कर दिखा, कुछ अच्छा। शनि महाराज के पिताजी ने, सूर्य भगवान ने कह दिया, शनि तुम एक काम करो कि तुम्हें कोई नहीं पूछता तो तुम भगवान शिव की आराधना करो, और मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे माता पिता, बुजुर्गों के चरणों को नमन कर कर कहता हूं, जब पूरे घर के लोग आपको नकार दें, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से भी निवेदन है, तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारी बहुएं भी अगर तुमको ना पूछें, उनसे भिड़ने की, लड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, चुपचाप रहकर शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजना प्रारंभ करो। एक दिन मेरा भोला बाबा ऐसा समय लाएगा कि जो तुमको नकार रहे हैं, एक दिन तुम्हारे चरणों में बैठकर तुमसे ज्ञान प्राप्त करेगा। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो, आप उसकी भक्ति करो। बोल बम का नारा है,
प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बस, बाकी साउंड सिस्टम ठीक है, प्रेशर बढ़ा दो, बाहर का भी अंदर का। बाकी के आप उस पर बस छोड़ दो, उस परमात्मा पर सर्वस्व छोड़ दो, वो संभाल। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, बहुत दिन दिन हो गए भोले से बिछड़े। तो मित्रों, ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।